सब कर्मों का खेल है। गांव में एक गरीब किसान रामू अपनी पत्नी और 3 बच्चों के साथ रहता था। उसकी जिंदगी कठिन परिस्थितियों में गुजर रही थी। उसकी एक छोटी सी जमीन थी जिस पर वह हर साल मेहनत करता था। हालांकि फसलें कभी अच्छी होती और कभी बुरी, लेकिन उसकी स्थिति कभी भी पूरी तरह से स्थिर नहीं रहती थी। एक वर्ष गांव में भयंकर सूखा पड़ा। बारिश न होने के कारण फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो गईं। रामू की दिक्कतें बढ़ गईं। उसके पास खाने के लिए भी पर्याप्त अनाज नहीं था और वह सोच में पड़ गया कि अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करेगा। उसने हर जगह से सहायता मांगी, लेकिन स्थिति दिन ब दिन खराब होती गई। एक दिन गांव में एक प्रसिद्ध संत आए जिनकी शिक्षाएं और उपदेश दूर दूर तक फैल चुके थे। संत का आश्रम गांव के बाहरी इलाके में था और लोग उनकी सलाह लेने के लिए दूर दूर से आते थे। रामू ने सोचा कि शायद संत की सलाह से उसकी समस्याओं का समाधान निकल सके। उसने अपने संघर्ष की कहानी सुनाने के लिए संत से मिलने का निश्चय किया। संत ने रामू की कहानी सुनकर ध्यानपूर्वक सुना। उन्होंने कहा, भाई रामू, जीवन में सुख दुख, सफलता असफलता, समृद्धि और गरीबी सभी कुछ कर्मों का खेल है। तुम्हारी वर्तमान स्थिति तुम्हारे पिछले कर्मों का परिणाम हो सकती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तुम अपने प्रयासों को छोड़ दो। सही कर्म करने से तुम अपनी स्थिति को बदल सकते हो। रामू ने संत की बातों को गंभीरता से सुना और पूछा, मुझे अब क्या करना चाहिए? मेरे पास संसाधन नहीं है और मैं कैसे अपने कर्मों को सही दिशा में ले जाऊं? संत ने जवाब दिया, जैसे तुमने सुना है, कर्मों का खेल है। इसका मतलब है कि तुम्हें सही कर्म करने की दिशा में प्रयास करना होगा। ईमानदारी से मेहनत करो, दूसरों की मदद करो और हमेशा सकारात्मक सोच रखो। कर्म ही तुम्हारा भाग्य बदल सकते हैं। रामू ने संत की सलाह को ध्यान में रखा और गांव लौट आया। उसने सोचा कि अब उसे पूरी मेहनत और निष्ठा से काम करना होगा। उसने अपने खेत की जुताई की और सख्त मेहनत करने का निर्णय लिया। साथ ही उसने गांव के अन्य लोगों से भी मदद मांगी। वह जानता था कि अकेले वह बहुत कुछ नहीं कर सकता, लेकिन सभी मिलकर समस्या का समाधान निकाल सकते थे। रामू ने गांव में एक पानी के कुएं का प्रस्ताव रखा ताकि सूखा पड़ने पर भी पानी की समस्या का समाधान हो सके। उसने गांव वालों से सहायता मांगी और सभी ने मिलकर कुएं की खुदाई शुरू कर दी। हालांकि यह काम कठिन था, लेकिन गांव के लोग रामू के प्रति अपने समर्थन और उत्साह के कारण लगे रहे। वे सब मिलकर मेहनत करने लगे और कुछ महीनों में कुएं का निर्माण पूरा हो गया। कुएं के निर्माण के बाद पानी की समस्या हल हो गई और रामू ने अपनी फसल में सुधार देखना शुरू किया। उसने अपने खेत में नई तकनीक अपनाई, सही समय पर बीज बोए और खेत की देखभाल करने में ईमानदारी से जुट गया। उसकी मेहनत रंग लाई और फसलें अच्छी होने लगीं। धीरे धीरे उसकी स्थिति में सुधार हुआ और उसने अपने परिवार के लिए आवश्यक सभी चीजों की व्यवस्था कर ली। रामू की सफलता ने गांव के अन्य लोगों को भी प्रेरित किया। गांव के लोग समझ गए कि मेहनत और सही कर्मों से उनकी जिंदगी में बदलाव आ सकता है। उन्होंने रामू की तरह ही ईमानदारी से काम करना शुरू किया और गांव में खुशहाली का माहौल बना। समय के साथ रामू की स्थिति बेहतर हो गई और उसने संत की सलाह का पालन करते हुए अपने जीवन को सही दिशा दी।